हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। की बात हुई इंटरनेट टेक्नोलॉजीज की, बात हुई डिजिटलाइजेशन की, और कहीं ना कहीं मोदी जी ने यूपीआई 7 मुसलमान कंट्रियों को मार मार के इसने लोग मार दिया, दुम्बा बना दिया इसने। इसको मिल गया नोबेल पीस प्राइज। और वहां पे बजता है जनमन गण, और 7,000 प्रवासी भारतीय एक सुर में जनमन गण गाते हैं। ओबामा ने मुसलमान मारे, एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों की तादाद में मुसलमान मारे। वो जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मोदी जी पहुंचे व्हाइट हाउस। आप कल से वो इमेजेस देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। लगातार 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 सारे भारत के चैनल वही एक चीज कवर कर रहे हैं, और वही फ्लेवर ऑफ द सीजन हो गया है कि मोदी जी किस तरीके से व्हाइट हाउस आए, और मोदी जी व्हाइट हाउस आने के बाद किस तरीके से उनको रिसीव करा गया। 19 गन का सैल्यूट दिया गया। एक प्रॉपर सिविल वॉर वाली ड्रेस में अमेरिकन सोल्जर्स ने वहां पे मार्च करा, मार्च करके उनको ऑनर दिया, उनको वेलकम करा। और फिर उसके बाद वहां पे 7,000 की प्रवासी भारतीयों की भीड़ थी। और भाई, कोई यहीं से आ रहा है, कोई अमेरिका से, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई मैक्सिको से आ रहा है, कोई यूरोप से आ रहा है, कोई भारत से ही चले गए वहां पे, भारत से चले गए। और वहां पे मोदी मोदी हो रहा है। और सबसे बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला वो दृश्य था, पहले जैसे ही बोला कि साहब नेशनल एंथम बजेगा, सब लोग आए सावधान, सब लोग खड़े, ठीक है। और वहां पे बजता है जनमन गण, और 7,000 प्रवासी भारतीय एक सुर में जनमन गण गाते हैं। भाई साहब, रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो स्टूडियो में था उस वक्त, रिपब्लिक, एंड गेस्ट रूम में बैठा था। मैं भी खड़ा हो गया, और सब लोग वहां पे 4-5 लोग हम लोग एक साथ बैठे थे। ऑल ऑफ अस स्टूड अप फॉर द इंडियन नेशनल एंथम। उसके बाद फिर अमेरिकन नेशनल एंथम, स्टार स्पैंगल्ड बैनर, वो बजा। उसके लिए भी सब लोग खड़े रहे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन और साथ में सारे भारतवासियों ने गाया है। भाई साहब, छाती चौड़ी हो गई उस वक्त। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? सच बताइएगा, कमेंट्स में लिख के बताइएगा, होता है आपके साथ ऐसा? जब नेशनल एंथम बजता है तो हल्के हल्के से पहले शुरू में रोंगटे खड़े हो जाने, जो धीरे 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 पिकअप करता है दैट इट गोज जनमन गण अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। धीरे धीरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पे तो बड़ा एक, जिसको कहते हैं, इमोशनल सीन हो गया। और उसके बाद अमेरिकन नेशनल एंथम, उसके बाद दोनों लीडर्स ने अपनी स्पीचेस दी, ठीक है। और स्पीचेस में बात करी शेयर्ड वैल्यूज़ की। जो बाइडेन ने ये बोला कि साहब, गिवन द सिनेरियो इन द वर्ल्ड, जो भी हो रहा है दुनिया में, भारत और अमेरिका को एक साथ काम करना पड़ेगा, ऐसा जो बाइडेन ने बोला। मोदी जी ने थोड़ी पोइटिक बात भी बोली और प्रैक्टिकल बात भी बोली। मोदी जी ने बोला कि देखो यार, वी द पीपल करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वी द पीपल, यानी कि भारत में भी कहता है ना, वी गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे वी द पीपल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। तो ये सब बातें करी कॉमनैलिटीज़ की, राइट। और उसके बाद ये लोग चले गए बायलैटरल्स के। वहां पे काफ़ी अच्छा फंक्शन हुआ बायलैटरल में भी काफ़ी चीज़ें बात हुई। किस बारे में बात हुई बायलैटरल्स में? भाई साहब, बायलैटरल में बात हुई स्पेस की, बात हुई इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ की, बात हुई डिजिटलाइजेशन की। और कहीं ना कहीं मोदी जी ने यूपीआई पिच करा होगा। मैं आपको बता रहा हूं, न्यूज़ में नहीं आया, पर मोदी जी ने करा होगा, पक्के से बोल दिया होगा बाइडेन साहब को कि जो भाई, आप भी ज़रा यूपीआई इस्तेमाल करिए एक बार, है ना। क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में मोदी जी बोल चुके हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने डिजिटलाइजेशन में यूपीआई न मेंशन करा हो। वो अभी पता लगेगा अगर कराई कि नहीं कराई, मेरा गैस है कि करा होगा। उसके बाद उन लोगों ने बात करी सेमीकंडक्टर चिप्स की, उन्होंने बात करी क्वांटम कंप्यूटिंग की, जो भी 7 एक स्पेस मिशन भेजने की 2025 मून पे एक मिशन भेजने की बात करी। और ये सब चीज़ें बायलैटरल्स में डिस्कस हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट। वो जो पूरा बायलैटरल्स का मामला था वो चलता रहा। और यहाँ पे भी स्टूडियो में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, उन्होंने क्या बोला। बीच में फिर बोला कि साहब ये उसके बाद ब्रेक हुआ, और फिर बोला कि नहीं, अब ये जाएंगे वहाँ पे जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस एड्रेस करेंगे। तो आपको पता है ना, काफ़ी लोग ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि क्यों मोदी जी को बुलाया है, और भारत में क्या है, और फलाना क्या है, और यहाँ पे इसकी बात करिए, उसकी बात करिए, ह्यूमन राइट्स की बात करिए, मुस्लिम राइट्स की बात करिए। ये काफ़ी लोग, मैं उसके ऊपर आऊँगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर भी बातचीत होगी दोस्तों। लेकिन जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर काफ़ी, फिर मोदी जी ने अपना एक टॉक दिया, और बात उन्होंने करी वही जो वो बिलीव करते हैं ना, जो कि भारत का कोर है। उन्होंने उसके बारे में बात करी। काफ़ी अच्छा एड्रेस था, और बार बार दोस्तों, बार बार स्टैंडिंग ओवेशन। मोदी जी की स्पीच को पता नहीं दर्जन बार तो इंटरप्ट करा वहाँ के जो लोग थे, कांग्रेस के कांग्रेसमैन ने इंटरप्ट करा, कांग्रेस वुमेन ने इंटरप्ट करा। इंटरप्ट कैसे करा?
टोक कैसे दिया मोदी जी को, सब खड़े हो गए, तालियां बजाना शुरू हो गए, जाहिर सी बात है मोदी जी चुप हो गए। बार बार वहां पे क्लैपिंग चल रही है और सब। और ये देखिए, देखा आपने वीडियो दोस्तों, क्या चल रहा है वहां पे? अंग्रेज कर रहा है मोदी मोदी मोदी, ये भी लगे अंग्रेज, ये भी वहां पे मोदी मोदी चल रहा है, यहां पे भी अंदर चल रहा है। ये तो आई हैव नेवर सीन दिस। ये मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूं फॉरेन अफेयर्स, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि यहां पे लोग बिल्कुल, हाँ, स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, 5-5, 7-7 मिनट के लिए तालियां बजती हैं, ये सब होता है, डन है, ये होता है, ठीक है, जब बुलाते हैं तो होता है। लेकिन यार ये मैंने कभी नहीं देखा कि वहां पे गोरे मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, वहां पे पागल हो रहे हैं वहां पे अंदर, ठीक है, इतना जुनून है मोदी जी का वहां पे। उसके बाद क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर सेशन भी होते हैं इसके बाद, और क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछा जाता है जो बाइडेन से कि साहब क्या आप मोदी जी से भारत में मुसलमानों का जो मामला है क्या आप, तो जो बाइडेन ने इसके बारे में बात नहीं करी। जो बाइडेन ने बोला हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, राइट, हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं और हम और भारत एक जैसे। जब मोदी जी से यही सवाल पूछा तो मोदी जी ने बोला क्या बोल कैसे सकते हैं ऐसा यार, हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमारा तो ऐतिहासिक मामला है, सेक्युलरिज्म जो है वो भारत में हमारे खून में है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब सरकार की कोई भी पॉलिसी आती है, जब आप कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? उज्ज्वला योजना है, वो तो हिंदू के घर जाएगी, मुसलमान सिख ईसाई सबके घर में जाएगी, ठीक है। अगर कोई और हेल्थ की पॉलिसी है वो तो सबके पास जाएगी। पानी जाता है, अब जैसे पानी का पाइप लगा, बोला कि साहब आपके घर में मेरे घर में, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि राम के घर में पाइप जाएगा पर रहीम के घर में पाइप काट दिया जाएगा कि रहीम के घर में पानी ना जाए फिर दूसरा सतीश के घर चला जाए, ऐसा तो होगा नहीं। वो जब पानी जाता है तो सबके घर में जाता है, बिजली जाती है सबके घर में जाती है। तो इज इट कि देखो यार बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एक और चीज़ मैं आपको अपना बता दूँ यार कि इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, चाइना को हमने बीट कर दिया पॉपुलेशन में, ठीक है। अब क्या है कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा होता है बुरा होता है, हम लोग, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम लोग एक परफेक्ट डेमोक्रेसी हैं, ठीक है। वी आर ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस यार। तो हमें कोई ऐसा गुमान नहीं होना चाहिए कि यार इंडिया में सब कुछ परफेक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें भी गलतियां यार, हम भी ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन ये मानना कि 140 करोड़ लोगों में कोई खटपट नहीं होगी, खटपट एक घर में होती है यार, जहाँ पे 2 भाई रहते हैं, उनकी बीवी में खटपट हो जाती है, उनके बच्चों में खटपट हो जाती है, भाइयों, सगे भाइयों में, एक माँ की कोख से जन्मे भाई, उनमें खटपट हो जाती है। यहाँ पे 140 करोड़ लोग हैं, कोई खटपट ना हो। हाउ इज दैट पॉसिबल यार, हाउ इज दैट पॉसिबल? और ये जो अमेरिकन कुछ लोग ज्ञान देते हैं, मैं उसके आऊँगा। मैं कहना चाहता हूँ यार कि पहली बात तो मैं दिल से मेरी कंडोलेंसेज हैं बर्नी सैंडर्स को भी और इल्हान उमर को भी। हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम इधर नहीं जाएंगे, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं, कोई नहीं पूछता तुम्हें, ठीक है, भागो यहाँ से, चलो यहाँ से, अब तो भगाओ इनको। तो ये बड़ा कर रहे थे, ठीक है, वो सब टाइट वाइट कर दिया, मामला सब खत्म हो गया। और बाद में इनका एक डिनर हुआ, जहां पे बड़े नामी ग्रामी लोग आए थे। और कौन कौन लोग आए थे वहां पे, देखिए सब। तो दोस्तों वहां पे कौन कौन आए खाने के लिए मोदी जी के साथ, वो मैं आपको बताता हूं। एक तो आए अपने भाई सुंदर पिचाई, तो कविता बना दी मेजर ने बैठे बैठे, अपने भाई सुंदर पिचाई, ठीक है। फिर आए वहां पे टिम कुक, एप्पल के सीईओ, जो कि हाल ही में इंडिया में मोदी जी से मिले थे वहां पे खाना के लिए। फिर वो पहुंचे वहां पे टॉमस फ्रीडमैन, जिन्होंने द वर्ल्ड इज फ्लैट लिखी, मैंने किताब पढ़ी है, जबरदस्त किताब है टॉम फ्रीडमैन की। वो आए वहां पे, ही इज अ वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, बड़ा जबरदस्त आदमी है। वो किताब आप जरूर पढ़िएगा, द वर्ल्ड इज फ्लैट, इट्स एन अमेजिंग बुक। वो इट्स अ नॉकआउट बेस्ट सेलर यार, पढ़ोगे ना, वो पढ़ के बनती है किताब वो। उसके अलावा मूवी डायरेक्टर मनोज नाइट श्यामलन, जिसने वो पिक्चर बनाई थी क्या, ब्रूस विलिस की, जिस बच्चा कहता आई सी डेड पीपल, वो नाम भूल गया उस फिल्म का, वो बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी, आई फॉरगॉटन द नेम। वो बच्चा कहता ना मैं आई कैन सी डेड पीपल, वो शुरू में बोलता है, फिर ब्रूस विलिस को बाद में पता लगता है कि वही मर गया एक्चुअली। वो उसका डायरेक्टर, उसने कई सारी बनाई हैं। फिर बिजनेस एग्जीक्यूटिव इंदिरा नूई, जो चेयरमैन होती थी पेप्सी की, वो आई। उसके बाद फैशन डिज़ाइनर रैल्फ लॉरेन। यार मैंने अगर ये रैल्फ लॉरेन का नाम गलत बोल दिया है तो भगवान के लिए जितने भी साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली वाले हैं, मुझे ट्रोल मत करना यार, ठीक है। मैं यमुना पार का हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, आप मुझे बता देना इफ आई प्रोनाउंस दिस नेम रॉन्गली, ऑलराइट। तो दोस्तों ये सब वहाँ पे थे, और स्पेस एक्सपीडिशंस की बात हुई और काफ़ी सारी चीज़ों की बात हुई। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी, इसने गुजरात में बोला कि 2.75
$2.75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इसका क्लियर कर दिया है। H1B वीज़ा के बारे में बोला कि और तेज़ी लाएंगे। इंडियन कॉन्सुलेट सिएटल में खुलेगा, भारत में भी और अमेरिकन कॉन्सुलेट्स खुलेंगे। और आर्टेमिस अकॉर्ड्स के बारे में बात करी कि इंडिया विल पार्टनर विद यूएस इन आर्टेमिस अकॉर्ड्स। ये बोला है कि साहब ह्यूमन टू द मून बाय 2025 में ये फिर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स के साथ भारतीय भी जाएंगे मून पे एज पर द आर्टेमिस रिकॉर्ड्स एंड देयर विल बी अ जॉइंट मिशन टू द मून। ठीक है दोस्तों, अब ये बात हो गई। मोदी जी ने टेररिज्म के बारे में बता दिया कि 9/11 और 26/11 वाले वाक़ये का उन्होंने हवाला दिया बिना पाकिस्तान का नाम लिए। ठीक है ना। अच्छा, मोदी जी पाकिस्तान का नाम ले ही लेते हैं क्योंकि देखिए व्हाइट हाउस के अंदर पाकिस्तानी तो घुस नहीं पाएंगे, या फिर कांग्रेस के अंदर पाकिस्तानी तो घुस नहीं पाएंगे। यही एक तरीका है, चाहे जलीली हो जाए, मोदी जी नाम ले लेते, इंसल्ट ही कर देते, कम से कम पाकिस्तानियों को कहने को होता कि साहब हमारा भी मुल्क का नाम लिया गया, वरना उनके मुल्क का नाम तो कोई लेता नहीं। एनीवे, इस बात को हम भी छोड़ देते हैं, ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी। ओबामा ने एक बात कह दी कि भाई साहब ऐसा है कि भारत में अगर इंसाफ नहीं दिया गया और भारत में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ मुस्लिम्स के खिलाफ, तो भारत तितर बितर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और उसने एक इंटरव्यू के तहत ये लंबी चौड़ी बातें कर दी हैं। अब दोस्तों ऐसा है कि मोदी जी गए, भारत को इतनी इज्जत मिली, मोदी जी को इज्जत मिली वहाँ पे, इस तरीके का प्रोटोकॉल, इस तरीके का वेलकम, और एक ऐसी विजिट हुई जिसमें काफ़ी कुछ भारत को मिला, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और कई सारी चीज़ें। उसकी डिटेल्स आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि यार किसी को खुजली ना हो? तो सबसे बड़ी जो खाज हुई वो ओबामा को हुई। ठीक है, ओबामा कहता है साहब कि डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ग्रोइंग क्रीकी। उसने एमनपोर को, क्रिस्टियन एमनपोर, जो कि CNN की बहुत बड़ी चीफ इंटरनेशनल एंकर हैं और CNN का बहुत बड़ा नाम है, ग्लोबली जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम है, उसको उन्होंने इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने एक बात कह दी और ये बोल दिया कि साहब डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ग्रोइंग क्रीकी और ये नहीं होना चाहिए। भारत को लेके ओबामा ने एक बात कह दी कि साहब भारत में अगर आपने माइनॉरिटीज़ को उनका हक नहीं दिया तो भारत तितर बितर हो सकता है, यानी कि टूट सकता है, भारत भंग हो सकता है, उसके टुकड़े हो सकते हैं। ऐसा ओबामा ने बोला क्रिस्टियन एमनपोर को। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ओबामा की पोल खोलने से पहले ज़रूरी है ओबामा की पोल खोलना। ठीक है जी। अब दोस्तों ऐसा है कि जब भारत को इतनी इज्जत मिलेगी और मोदी जी को इतनी इज्जत मिलेगी और भारत इतना कुछ लेकर आएगा और अमेरिका को भी देगा और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात होगी, तो ऐसी बात नहीं है कि कुछ जनसंख्या का ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको खुजली और खाज नहीं होगी। वो खाज और खुजली ज़रूरी है, वो होगी। और वो बंदा क्या जिसके दुश्मन ना हो यार, वो बंदा ही क्या जिसके दुश्मन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे बर्नी सैंडर्स और इल्हान उमर यहाँ पे चैं चैं पै 60-65 बंदे इकट्ठा कर दिए। अरे मोदी से ये सवाल पूछो, मोदी से जो बाइडेन वाला हट कोई बात नहीं करनी। मोदी जी इज एन ऑनर्ड गेस्ट, 140 करोड़ भारतवासियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गॉड ब्लेस, कहानी खत्म। वो जो बाइडेन ने मामला कर दिया। अच्छा, खाज किसको हुई? ओबामा को। ओबामा ने क्या बोला? क्रिस्टीन एमनपोर को, CNN की जो बड़ी वर्ल्ड फेमस एक जर्नलिस्ट है, एंकर है, उसको इंटरव्यू देते वक्त ओबामा ने यह बोला कि साहब दुनिया के इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बड़े क्रीकी हो रहे हैं, बड़े गलत हो रहे हैं, गड़बड़ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने ये बोला कि साहब भारत में भी अगर माइनॉरिटीज़ को राइट्स नहीं मिली तो भारत छिन्न भिन्न हो जाएगा, भंग हो जाएगा, टूट जाएगा, XYZ, और काफ़ी उल्टी सीधी ओबामा जी ने बातें कर दी। अब देखिए, और इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में फिर से खाज हो गई। अब पाकिस्तान को छोटी छोटी चीज़ों में खाज हो जाती है पाकिस्तानियों को। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ओबामा वार्न्स इंडिया रिस्क्स पुलिंग अपार्ट विदाउट माइनॉरिटी राइट्स। यार मेरा तो हार्ट ही ब्रेक हो गया यार, मैं पाकिस्तानी कैसी कैसी बातें कर देते हैं, दिल तोड़ देते हैं मेजर का। अच्छा सुनो भाई, ओबामा ने बात करी शांति की, विश्व शांति की। ठीक है, ओबामा ने बात करी कि भारत में मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए, और हक तो मिलना चाहिए। मैं भी कहता हूँ मुसलमानों को, क्या सिखों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को, सबको मिला के हक मिलना चाहिए पूरा। इंडिया एज अ सेक्युलर कंट्री, सब बराबर है, मिलना बिल्कुल चाहिए। जिसको नहीं मिल रहा हक, मुसलमान को नहीं मिल रहा उसको मिलना चाहिए, हिंदू को नहीं मिल रहा उसको मिलना चाहिए, जिसको नहीं मिल रहा, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जो भी हो, उसको उसका हक पक्का मिलना चाहिए। यहां तक तो बात ठीक है। अब ओबामा के बारे में मैं आपको 2-4 बातें बताता हूं। शेर अर्ज किया है भाई साहब, बोले इरशाद, मेजर साहब इरशाद। ओबामा ने
जब वो प्रेसिडेंट थे, ओबामा ने 7 कंट्रियों के ऊपर एयर स्ट्राइक लॉन्च करी। ये फाइटर जेट से और ड्रोन से हुआ और हजारों लोगों की मौत, कितने हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार ओबामा है। मैं एक और बात आपको बता दूं, अमेरिकन को पसंद नहीं आएगी, लेकिन ओबामा ने ना ओसामा से ज्यादा बंदे मारे हैं। देखो मैं बताता हूं। अफगानिस्तान निपटा दिया, इराक निपटा दिया, सीरिया निपटा दिया, लीबिया निपटा दिया, यमन निपटा दिया, सोमालिया निपटा दिया, पाकिस्तान निपटा दिया। और इस शांति दूत को, इस अमन के मसीहा को नोबेल प्राइज मिला। देखो, है ना। ये जो बात कर रहा है कि मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए भारत में, माइनॉरिटीज को हक, माइनॉरिटीज से इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ईसाइयों को हक नहीं मिल रहा, या मुस्लिम्स को हक नहीं मिल रहा, या जैन्स को हक नहीं मिल रहा, या पारसीज को नहीं मिल रहा, या सिखों को नहीं मिल रहा? किसको नहीं हक मिल रहा? हक किसको नहीं मिल रहा? और इस बंदे ने क्या करा है? जो भी कंट्रीज है, मैं फिर से आपको इन कंट्रीज के नाम बताता हूं जहां पे इसने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करी, ड्रोन स्ट्राइक्स लॉन्च करी, हजारों, लिटरली थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स लाइव्स वर टेकन। और ये टेररिस्ट नहीं थे सबके सब, कुछ टेररिस्ट थे। ओबामा के समय वेडिंग पार्टीज वाइप आउट हो गई। ठीक है, एक बंदा जा रहा है घोड़े पे बैठ के, दूल्हा डन 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 अपनी टोयोटा में जा रहा है, वो ओपन टोयोटा फ्लाइट बेड चलती है ना वहां पे, उसमें जा रहा है, लोग नाच रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं। ठीक है, वहां पे बारात में पूरे लोग जा रहे हैं कि खुशी खुशी एक बंदे की शादी है। ठीक है, ऊपर से ऊपर बिल्कुल 30-40 हज़ार फुट हवा में एक रीपर या फिर आप लगा लीजिए कोई भी यूएवी, उनका ड्रोन ऊपर उड़ रहा है। ऑलराइट, उड़ रहा है। उसने बोला हाँ ये टेररिस्ट है। यहाँ पे 2 हेलफायर मिसाइल मारी, 50 लोगों की वेडिंग पार्टी खल्लास, खत्म। कर लो बात, मार दिया उसने यार, खत्म कर दिया उसने, हत्या कर दी, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं फिर से उन कंट्रीज के नाम ले रहा हूं जहां पे भाई साहब ने तिलक लगाए थे। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, सोमालिया, पाकिस्तान। आपको इन 7 कंट्रीज के बारे में एक सच्चाई पता है? ये सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं। ओबामा ने क्या करा कि 7 मुसलमान कंट्रियों को मार मार के इसने लोग मार दिया, दुम्बा बना दिया इसने। इसको मिल गया नोबेल पीस प्राइज। अच्छा, पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे कि देखो इसने मोदी से सवाल पूछा है। अरे बेवकूफ़ों, पाकिस्तानियों, अकल नहीं है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है, इल्म बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जाहिल के बच्चे हो। सलाला चेक पोस्ट भूल गए? सलाला चेक पोस्ट पे जब तुम्हारे आई थिंक 28 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे और कितने घायल हुए थे, सो रहे थे बेचारे रात को, उनका क्यों गलती भी नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर घुस के अमेरिकन हेलीकॉप्टर गनशिप्स और अमेरिकन फाइटर प्लेन्स ने सलाला चेक पोस्ट वाइप आउट कर दिया, 28 पाकिस्तानी फौजी मार दिए। 24 थे 28 थे, ऐसी कुछ। एक रिपोर्ट 24 करी, एक रिपोर्ट 28 करी है, इसलिए मैं कह रहा हूं 28 पाकिस्तानी फौजी साफ कर दिए उसने। ठीक है, ओबामा ने मोदी से सवाल पूछा है, ओबामा सही है, मोदी गलत है। मोदी ने क्या कर दिया तुम्हारा? ओबामा ने तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे फौजी मार दिए। क्या कर लिया तुमने? पैसे पकड़े थे, बहुत मोहब्बत हो रही है, बड़ा इश्क हो रहा है ओबामा से। ओबामा ने 7 मुस्लिम कंट्रीज में हजारों की तादाद में, मैं फ्रैंकली बात करते हैं यार, हम लोग गोल गोल बातें क्यों कर रहे हैं, फ्रैंकली बात करते हैं। ओबामा ने मुसलमान मारे, 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों की तादाद पे मुसलमान मारे। वो ऐसा बंदा जिसका खुद बाप मुसलमान था। इसका पूरा नाम है बैरक हुसैन ओबामा। ठीक है, इसका फादर एक कीनियन मुस्लिम था, इसका फादर वापस चला गया कीनिया विनिया जहां से भी आया था। इसको इसकी मदर ने रेज करा, ये एज अ क्रिश्चियन रेज हुआ। बाद में इसको लगा कि हाँ क्रिश्चियन बनने में इसका फायदा, क्योंकि पॉलिटिकल इसका करियर था। मैं एक बात पूछना चाहता हूं यार, हमारे तो इतने ग्रेट मुस्लिम्स रहे और सिख्स रहे जो कि प्रेसिडेंट थे। एक सिख हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे यार, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह सियासतदान तो ठीक नहीं थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट टॉप क्लास के थे। ये तो मैं भी अग्री करूंगा यार, ही वॉज अ टॉप ऑफ द लाइन इकोनॉमिस्ट यार। डॉक्टर अब्दुल कलाम, ही बिकेम द प्रेसिडेंट। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद,
और भी हमारे कितने ज्ञानी जैल सिंह, आप नाम लीजिए, दुनिया भर के लोग पढ़े जिन्होंने माइनॉरिटीज़ के थे, जो कि कायदे से, देखो मैं तो मानता नहीं कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी है, सब तो ऐसी टोपी ड्रामा है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडिया में बने। मैं अमेरिकन से पूछता हूँ तुम्हारे कितने बंदे बन गए माइनॉरिटीज़ के यार? तुमने किस मुसलमान को प्रेसिडेंट बना दिया, ये तो बता दो यार मुझे। तुमने अपना आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ किसको बना दिया, ये तो बता दो मुझे। तुम्हारा तो कंट्री, आप कहते हो ना इमिग्रेशन वाले लोग हैं वहाँ पे, इमिग्रेंट्स आते हैं आपकी कंट्री, पूरा अमेरिका जो है इमिग्रेंट से बना हुआ है, आप खुद कहते हो। तो आपको कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला आपको जिसको आप कहते हैं कि भाई ये मुस्लिम है, हम इसको राष्ट्रपति बनाते हैं, हम इसको ये सीनियर पोजीशन देते हैं, क्यों नहीं दिया आपने? ज्ञान बांटना बहुत आसान है बॉस, बहुत आसान है ज्ञान बांटना, इट्स वेरी इजी। जमीन पे काम करना। आप लोगों ने, मैं फिर वो बात कहता हूं, 19 लोग थे, 19 हाईजैकर थे जिन्होंने 9/11 करा था, उसमें से 15 सऊदी के थे, 15 वर सऊदी सिटीजन्स। अमेरिका ने इराक को वाइप आउट कर दिया, इराक को वाइप आउट कर दिया बुश ने, उस समय बुश था। अफगानिस्तान को वाइप आउट कर दिया, बच्चों को मार दिया, यतीम कर दिया बच्चों को, उनके माँ बाप मार दिए, माँ बाप के सामने उनके जवान छोटे छोटे बच्चे, टॉडलर्स, इन्फेंट्स, आपको उन्होंने मिसाइल मार मार के आपने उनको खत्म कर दिया। ये सिखा रहे हैं भारत को डेमोक्रेसी। भारत ने कौन सी बारात में बम मारा है यार? भारत कौन से दूसरे वाले देश में घुस गया और वहां पे बोला कि नहीं हम यहां पे तुम्हें डेमोक्रेसी सिखाएंगे? भारत ने तो कुछ भी नहीं करा ऐसा। एक ज़माने में ओबामा को लोग कहते थे कि बड़ा पॉलिश्ड है और बड़ा टू द पॉइंट है, ही वॉज कॉल्ड नो ड्रामा ओबामा। ओबामा को अमेरिका में कहते थे नो ड्रामा ओबामा, मैं इसको कहना चाहता हूँ फुल ड्रामा ओबामा। आखिरी चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ बैरक ओबामा से, भाई साहब आपको मोदी बड़ा खटकता है, और पहले आप ही लोगों ने, आपकी सरकार ने बोला था, आप तो नहीं थे उस वक्त प्रेसिडेंट, आपकी सरकार ने बोला था कि मोदी जी को वीज़ा नहीं देंगे, व्हेन ही वाज गुजरात चीफ मिनिस्टर, कि मोदी जी को वीज़ा नहीं देंगे। बड़ा फेमस इंसिडेंट, मोदी जी को वीज़ा नहीं देंगे, मोदी जी नहीं आएंगे अमेरिका, हम नहीं देंगे, वीज़ा नहीं देंगे। उसने बोला ठीक है नहीं जाऊँगा भैया, मैं कौन सा मर रहा हूँ जाने के लिए, नहीं जाऊँगा, कहानी खत्म हो गई, मोदी जी नहीं गए। मोदी जी 2014 में बनते हैं प्रधानमंत्री, उनको वीज़ा कौन दिलवाता है? यही फुल ड्रामा ओबामा, ये उस समय था राष्ट्रपति, ये दिलवाता है मोदी जी को वीज़ा, ये मोदी जी को वेलकम करता है व्हाइट हाउस, ठीक है। और वेलकम भी ऐसा करता है, बोला है कि जो प्रधानमंत्री के आगे गाड़ी चलती है ना, हूटर, जो हूटर चलता ना ऊ करके, वो कह रहा ऊ नहीं, मैं ही कर दूंगा ऊ, आप चिंता मत करो मोदी जी, आने वाले बनो आप, मैं गाड़ी के आगे खड़े होकर ऐसे छत से निकल के ऊ मैं ही कर दूंगा, इतना ग्रैंड वेलकम होगा, चलो चलो चलो। ये लोग अब जाके जब सत्ता में नहीं रहते फिर ये ड्रामा कर रहे हैं कि ये हो गया भारत में। मुझे बुरा लगा जब उसने बोला, और बुरा इसलिए नहीं लगा, अगर ये साफ होता ना मुझे बुरा लगता, फिर मैं इसकी बात सुनता। इस बंदे ने, ये मुसलमानों का कातिल है, क्यों झूठ बोला जाए, साफ बोलो ना। इराक में, सीरिया में, सोमालिया में, पाकिस्तान में कौन रहते हैं? हिंदू रहते हैं वहाँ पे, सिख रहते हैं वहाँ पे, इक्के दुक्के हिंदू, इक्के दुक्के सिख होंगे ज़रूर, मैं मना नहीं कर रहा, पर 95% से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ की मुसलमान है। उन्होंने ख़त्म कर दिया यार, सोमालिया आउट, मार मार के बम, मार मार के मिसाइल, मार मार के ड्रोन स्ट्राइक, हाँ नस्लें तबाह कर दी वहाँ पे। और ये सिखा रहे हैं मोदी जी को, माइनॉरिटीज इन इंडिया अंडर थ्रेट, शुड नॉट डू इट, दिस इज सो रॉन्ग, इंडिया विल ब्रेक। और भाईजान तुम्हें तो नोबेल प्राइज मिल गया, बच्चों का कत्ल करके, बुजुर्गों का खून तुम्हारे हाथों में लगा हुआ है, तुमने तो उन्हीं हाथों से जाके नोबेल प्राइज ले लिया, पीस का, वो भी शांति का मिला है इसको, शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज। ये है फुल ड्रामा ओबामा, ठीक है जी। तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है बातें। तो दोस्तों ये थी वीडियो मेजर गौरव आर्य की, ओबामा मेंशन इंडिया मुस्लिम मेजॉरिटी करेक्ट्स हैं, और ये बात सही है कि यहाँ पे ओबामा जो हैं उन्होंने काफ़ी जंगें स्टार्ट कराई हैं, उनके बारे में ये मशहूर था कि ये एक मुस्लिम प्रेसिडेंट होंगे और इन्होंने बड़ा पीस लेकर आना है। उसके बाद जब आए तो सबसे ज़्यादा जंगें इन्होंने स्टार्ट करवाई हैं ओबामा साहब ने, और ये बात मेजर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। 20 एक वीडियो देख रहा था, उसमें एस्टिमेटेड नंबर दिखा रहे थे कि 20,000 से ज़्यादा बॉम्ब्स ओबामा ने मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर गिराएं, ठीक है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी था कि ओबामा अगर रोज़ एक मुस्लिम से माफ़ी मांगे तो उसको 3 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा, इतने सारे मुस्लिम्स को ओबामा ने मारा है। और यहाँ पे ओबामा ये इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ पे इंडिया के ख़िलाफ़, के इंडिया में मुसलमान माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ ये हो रहा है वो हो रहा है।
मैं ये कहूँगा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर एक चीज़ है कि इंडिया आजकल जो है ना वो थोड़ा रशिया की तरफ जा रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी इकॉनमी ठीक करने के लिए और अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए। नो डाउट हर मुल्क अपना एक अलाइंस बनाता है, दूसरे मुल्कों के साथ जाके डील्स करता है, और सही है, अगर इंडिया को वहाँ फ़ायदा हो रहा है तो इंडिया क्यों नहीं जाएगा। पर अमेरिका को ये बहुत सख्त बुरी लगती है, और अमेरिका ने ये काम पाकिस्तान के साथ भी किया था। जब पाकिस्तान रशिया गया था तो उनको बहुत जहर लगा था, उन्होंने स्ट्रेटली मना कर दिया था। पाकिस्तान इंडिया इतना पावरफुल तो है नहीं, तो पाकिस्तान को उन्होंने दूसरे तरीके से डील किया, और यहाँ पे इंडिया को ये दूसरे तरीके से डील कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें कि ये जो बाइडन और ओबामा की बहुत अच्छी दोस्ती भी है आपस में, और यहाँ पे जो बाइडन जो है वो मोदी साहब का वेलकम कर रहे हैं, यहाँ पे उनको खूब इज्जत दे रहे हैं, सराह रहे हैं, और दूसरी तरफ ओबामा जो है वो इस तरह के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं ताकि बैलेंस बराबर रहे। और ये बहुत शातिर तरीके से खेलते हैं अमेरिकन बेसिकली भाई, ना मुस्लिम्स के, ना हिंदुओं के, ना इंडियंस के, ना पाकिस्तानियों के, किसी के भी नहीं है भाई, ये सिर्फ अपने हैं। ठीक है, अपना मतलब देखते हैं, अपनी चीज़ें देखते हैं। जब इनका दिल चाहता है जंग शुरू कर देते हैं, जब दिल चाहता है नोबेल पीस अवार्ड भी ले लेते हैं। सारे काम अपनी मर्ज़ी से करके उसके रिज़ल्ट भी खुद ही निकाल लेते हैं। तो ये तो ऐसा ही चल रहा है। मैं तो उसके बारे में यही कहूँगा। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।